तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको स्टेटमेंट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। लाइक्रा इज अ सिंथेटिक फाइबर, नंबर ए में बोला है। नंबर बी में डार्क कलर क्लोथ शुड बी ड्राइड इन अ डायरेक्ट सन, वी लाइक टू वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। नंबर डी में दिया है, अर्ली मैन वोर क्लोथ्स मेड ऑफ लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला है लाइक्रा जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, तो ये ऑप्शन सही है। नंबर बी में बोला है डार्क कलर क्लोथ शुड बी ड्राइड इन अ डायरेक्ट सन। तो जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं, लाइक ब्लू कलर हो गया, डार्क ब्लू कलर हो गया, या फिर आपका नेवी ब्लू कलर हो गया, फिर उसके बाद ब्लैक कलर हो गया, क्या उसे डायरेक्ट सन में सुखाना चाहिए? नहीं, बिकॉज अगर हम उसे डायरेक्ट सन में सुखाएंगे तो उसका कलर जो है वो फेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला है वी लाइक टू वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। तो ये सही है, क्योंकि अगर आप समर में पहनेंगे डार्क कलर क्लोथ्स तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। अर्ली मैन वोर क्लोथ्स मेड अप ऑफ लीव, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। आगे के समरी में, अगर आपने समरी नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे हमें ऑड वन आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए अब यहाँ पे सारे कपड़े हैं, नायलॉन हो गए, सिल्क हो गए, ऊल हो गए, कॉटन हो गए, ये डिफरेंट टाइप्स के कपड़े हैं। लेकिन यहाँ पे तीन चीज हम रिफर कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड और मैन मेड बेस्ड। तो यहाँ पे तीन जो है वो नेचुरल नेचुरल क्लोथ्स है, नेचर क्लोथ्स है। और दूसरा जो है एक वो मैनमेड क्लोथ्स है, नायलन जो है वो एक मैनमेड क्लोथ्स है। वेर एज दिस दिस एंड दिस इज अ नेचुरल नेचुरल क्लोथ्स, राइट। तो हम मैनमेड क्लोथ्स नायलन को हम ऑड वन आउट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द पीपल शोन हेयर बिलोंग टू द स्टेट ऑफ। तो यहाँ पे जो लोग दिखाए गए हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? इसने धोती कुर्ता पहना है, येलो कलर का गमछा लिया है उन्होंने, और ये लेडी ने वाइट एंड रेड कलर का साड़ी पहना है, विच पूरे तरीके से अच्छे से अगर आप देखोगे तो ये बंगाल की ट्रेडिशनल ड्रेस है। राजस्थान में घाघरा चोली पहनते हैं, वेरस वेस्ट बंगाल में वाइट साड़ी विद अ रेड बॉर्डर पहनते हैं, नागालैंड में नहीं, और पंजाब में सलवार सूट पहनते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन ऑन अनस्क्रैम्बलिंग गिवन द नेम ऑफ अ क्लोथिंग आइटम वोन इन विंटर। तो विंटर में पहनने जाने वाले अनस्क्रैम्बल वर्ड्स जो है उसे स्क्रैम्बल करना है और देखना है कौन से विंटर में पहनने जाने वाले ड्रेस है। तो ये जो है ये बनेगा मॉफलर, MUF। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मॉफलर की स्पेलिंग, MUFFLER, मॉफलर। दूसरा है, ये जो है ये बनेगा स्वेटर, स्वेटर। ओके, अब तीसरा ये जो है ये बनेंगे कार्डिगन, कार्डिगन। तो ये तीनों जो है ठंडी में ही पहनी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है क्लोथ्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट बाय प्लेसिंग डैश बिटवीन देम। हमने ये अब भी पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोथ्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट से। क्या डालना होगा? ऑरेंज पील डालना होगा, नीम लीफ डालना होगा, कोरिएंडर सीड डालना होगा, या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नीम लीव्स। ओके, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नीम लीव्स, क्योंकि नीम लीव जो है एक नेचुरल प्रिवेंटिंग मेथड है, जिससे हम इंसेक्ट को कपड़ों में लगने से बचा सकते हैं और हमारे कपड़े भी डैमेज नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द ड्रेस सोन इन द पिक्चर इज नोन एज डैश एंड इज ट्रेडिशनल डैश ऑफ। तो ये जो ड्रेस हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो ये कौन सा ड्रेस है? ये ड्रेस है किमोनो, और इसे कहाँ पहना जाता है? जापान में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ऑप्शन ए में बोला है वी शुड नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि हमें खिलौने जमीन में नहीं रखने चाहिए खेलने के बाद। वी शुड नॉट मूव द बाथरूम फ्लोर आफ्टर टेकिंग बाथ। वी शुड नॉट, वी शुड मॉप द फ्लोर आफ्टर टेकिंग बाथ। ओके, तो ये इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं वी शुड ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। हमें बड़ों के प्रेजेंस में ही स्विमिंग करनी चाहिए, ये भी सही है। वी शुड नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन ऑन आवर ओन। जाहिर सी बात है, वी शुड नॉट कंज्यूम, हमें मेडिसिन कंज्यूम नहीं करना चाहिए खुद से, बिना किसी के मतलब बिना किसी से सलाह लिए हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बताना है। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको बोला है सिल्वर फिश एंड मॉथ कैन डैमेज द क्लोथ। तो सिल्वर फिश और मॉथ जो है वो डैमेज को क्लोथ को डैमेज कर सकते हैं, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, फिर बोला है मुंडू इज अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथ्स और गारमेंट वॉर्न इन केरला ऑन अ लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेस्ट टू फीट। ये भी सही स्टेटमेंट है। मुंडू एक ऐसा सिंगल पीस ऑफ क्लोथ होते हैं जो केरला में पहना जाता है ऑन द पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेस्ट टू फीट। यहाँ पे नंबर 3 में बोला है मैंगो लीव्स कैन बी पुट इन द फोल्ड ऑफ अ क्लोथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अ बिंग डैमेज। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। मैंगो लीव्स नहीं, नीम लीव्स फोल्ड में डाला जाता है। यहाँ पे बोला गया है सिल्क क्लोथ शुड बी वॉश्ड विथ जेंटल सोप एंड कैन बी ड्राई क्लीन्ड। तो सिल्क क्लोथ को हमें क्या करना चाहिए? जेंटली वॉश करना चाहिए विथ अ सोप और उसे ड्राई क्लीन करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है people wear different clothes depending upon the climate and the cultural traditional of a place they live in. The traditional dress of Maharashtra consists of, तो people जो होते हैं डिफरेंट स्टेट के, वो अपने डिफरेंट स्टेट और क्लाइमेट कल्चरल ट्रेडिशन से बिलोंग करके वो अपना ड्रेस पहनते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल ड्रेस हमें बताना है। तो यहाँ पे नंबर ए में बोला है धोती कुर्ता एंड नौवारी साड़ी। नंबर बी में बोला है हैंडबुक एंड मुंडू। नंबर सी में बोला है मुंडू एंड नेरियत्तू। नंबर डी में बोला है किमोनो एंड नेरियत्तू। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो है धोती कुर्ता एंड नौवारी साड़ी। और चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द स्टेट। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है यूनियन टेरिटरी को टू विच पीपल शोन हेयर बिलोंग। तो यहाँ पे जो लोग दिखाए गए हैं उन्हें देखना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिखाया गया है, तो ये आपको नौवारी साड़ी दिखाई गई है। नौवारी साड़ी दिखाई गई है विच बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो ये होगा महाराष्ट्र। मैं एम लिख देती हूँ। दिस इज़ द घाघरा चोली विच यूज टू वेयर इन गुजरात एंड ये जो है वो जम्मू कश्मीर का ट्रेडिशनल ड्रेस है एंड दिस इज़ द पंजाब ट्रेडिशनल ड्रेस, है कि नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सब कुछ इजीली समझ में आया हो, बिकॉज क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।